रामपुर गांव की मिट्टी में सादगी और संघर्ष की खुशबू थी। इसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल एक गरीब किसान था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। उसकी दुनिया उसके छोटे से खेत, उसकी पत्नी सीता और बेटे मुकेश के इर्द गिर्द घूमती थी। वह चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर गांव की बदहाली से बाहर निकले और कुछ बड़ा करे। हालांकि हर साल किसी न किसी वजह से फसल खराब हो जाती। 3 साल से बारिश ने धोखा दिया था और इस बार भी रामलाल को लगा कि हालात उसके खिलाफ हैं, लेकिन उसकी जिद थी कि वह हार नहीं मानेगा। इस बार रामलाल ने जैसे तैसे पैसे जुटाए। उसने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर बीज खरीदे और फसल बोई। जब खेतों में हरियाली दिखने लगी तो उसकी उम्मीदें फिर से जाग उठीं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक रात तेज आंधी और ओले पड़ने लगे। सुबह जब रामलाल ने खेत देखा तो उसकी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। फसल की जगह सिर्फ बर्बादी नजर आ रही थी। वह चुपचाप खेत के बीच खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गांव वाले भी आकर देखने लगे, लेकिन किसी ने मदद की पेशकश नहीं की। गांव के बड़े किसान चौधरी ने ताना मारते हुए कहा, रामलाल, अब यह खेत छोड़ दे, इससे कुछ नहीं होने वाला। मजदूरी कर ले, वही तेरे बस की बात है। रामलाल ने दर्द भरी आवाज में कहा, माटी मेरी मां है, इसे छोड़ना मेरी मौत होगी। दूसरा अध्याय। उम्मीद की किरण। एक दिन रामलाल के गांव में एक अजनबी आया। वह सरकारी अफसर था और जैविक खेती पर एक कार्यक्रम चलाने के लिए गांव आया था। उसने गांव वालों को नई तकनीकों के बारे में बताया। रामलाल को यह सब सुनकर लगा कि शायद यही उसका मौका है। रामलाल ने उस आदमी से बात की। उसने पूछा, क्या यह तरीका सच में काम करेगा? मैंने सब कुछ खो दिया है। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो यह तरीका तुम्हारी तकदीर बदल सकता है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। रामलाल ने ठान लिया कि वह इसे आजमाएगा। उसने अपनी बैलगाड़ी और बची हुई मवेशियों को बेचकर पैसा जुटाया। पत्नी ने अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन आंखों में चिंता भी थी। रामलाल ने जैविक खेती शुरू की। उसने अपने खेत में खाद और कीटनाशकों की बजाय गोबर और प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया। यह सब बहुत मेहनत भरा था। वह सुबह से रात तक खेत में जुटा रहता। गांव वाले अब भी उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, यह रामलाल पागल हो गया है, फसल तो वैसे ही नहीं होती, अब इसे नई तकनीक का भूत चढ़ा है। रामलाल ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस अपना काम किया। धीरे धीरे फसल उगने लगी। छोटे छोटे पौधे बड़े होने लगे। रामलाल का विश्वास बढ़ने लगा। लेकिन तभी एक और समस्या आ गई। गांव के पानी के स्रोत सूखने लगे। रामलाल के पास सिंचाई के लिए पानी नहीं बचा। चौथा अध्याय। एक और चुनौती। रामलाल ने हार मानने की बजाय एक और तरीका सोचा। उसने अपने खेत के पास एक छोटा तालाब बनाने की योजना बनाई। इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। गांव वाले अब भी उसकी खिल्ली उड़ाते। कई दिनों तक मेहनत के बाद तालाब तैयार हुआ। बारिश हुई और तालाब भर गया। रामलाल ने तालाब का पानी खेतों में पहुंचाया। उसकी फसल अब पूरी तरह तैयार होने लगी। यह देखकर गांव वाले चकित थे। रामलाल की सफलता देखकर चौधरी को जलन होने लगी। उसने गांव के कुछ लोगों को भड़काकर रामलाल के खिलाफ साजिश रची। एक रात जब रामलाल सो रहा था, चौधरी के आदमी उसके खेत में आग लगाने की कोशिश करने लगे। सीता की नींद खुल गई। उसने रामलाल को जगाया। दोनों ने दौड़कर आग बुझाई, लेकिन कुछ फसल जल चुकी थी। रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बचे हुए पौधों को बचाने की कोशिश जारी रखी। छठा अध्याय। फसल का जादू। जब फसल पूरी तरह तैयार हुई तो उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि बाजार में उसकी मांग होने लगी। एक बड़े व्यापारी ने रामलाल की फसल को 2 गुने दाम पर खरीदने का वादा किया। रामलाल ने पहली बार इतना पैसा कमाया कि उसने अपने बेटे की पढ़ाई का खर्च निकाल लिया और अपना कर्ज भी चुका दिया। 7वां अध्याय। गांव की जीत। रामलाल की सफलता देखकर गांव के लोग अब उसे सम्मान देने लगे। उन्होंने उससे नई तकनीक सीखी। रामलाल का बेटा मुकेश डॉक्टर बन गया और गांव में पहला क्लिनिक खोल दिया। गांव वाले अब कहते थे, रामलाल ने हमें सिखाया कि मेहनत और नई सोच से कुछ भी मुमकिन है। रामलाल मुस्कुराकर कहता,
अगर दिल में भरोसा हो और मेहनत करने की हिम्मत हो तो माटी हमेशा अपना कर्ज चुकाती है। अंतिम संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर मुश्किल को नई सोच, विश्वास और मेहनत से पार किया जा सकता है। चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं, सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस कभी नहीं छोड़ना चाहिए।